हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आईटीआई और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। और आपको बता दें कि आज भी जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग सभी क्वेश्चन के साथ साथ उसका क्या सही आंसर होगा अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था और साथ ही साथ इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उस एग्ज़ाम के पिछले 10 साल का क्वेश्चन और जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बता दें कि हमारे मोबाइल ऐप पर आपको पिछले 10 साल में पूछे गए सभी क्वेश्चन का पीडीएफ और 10 प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है वो, और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आंसर के साथ बिल्कुल फ्री में हमारे मोबाइल ऐप पर आपको जो है मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एलजीआर स्टडी ऐप तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड जो है कर सकते हैं। जो लोग नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की चीज़ों को। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हिस्ट्री से होगा, अभी हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जो है क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया हुए थे। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद भी जो है वो भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल के पद को ग्रहण किए थे। तो यहाँ पर जो एक का सही आंसर जो है हो जाएगा वो आपका बी होगा, याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला था तो उस टाइम पर लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे भाई साहब आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब भारत हमारा आज़ाद हो गया तो भी जो गवर्नर जनरल का पद है वो भैया हम आप देखते हैं कि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ दिन के बाद संविधान लागू हुआ था, तो कुछ दिन तक गवर्नर का ही पद रहा, ठीक है। तो अंग्रेजों के जाने के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, वो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जब संविधान लागू हुआ तब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बात आया, ये आप भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही अब डॉट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल मई 1947 में हुआ था, निम्नलिखित सदस्य में से एक सदस्य भारत के नाजीवादी, फांसीवादी तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रूप के, आपको पता होना चाहिए कि निश्चित रुख के कारण, ठीक है ना, निश्चित रुख के कारण जो है जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वो कौन थे। जापान के विरुद्ध वो गुरिल्ला युद्ध जो है लड़ना चाहते थे और इस योजना में वो सफल भी हुए थे। तो वो कौन व्यक्ति हैं जो गुरिल्ला युद्ध का योजना बना रहे थे जापान के खिलाफ, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, देखेंगे जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने, यानी कि भारतीयों ने अंग्रेज का साथ दिया था, भारत के सेना ने अंग्रेज के सेना का सहयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने से गांधी जी ने इनकार कर दिया था, गांधी जी सहायता करने से मना कर दिए थे।
वो अगर सहायता करते तो कौन सा सिद्धांत जो है उनका उल्लंघन होता, ये आपको बताना है। तो क्या होगा सही आंसर, आप लोग कमेंट के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि अहिंसा का, गांधी जी कभी हिंसा नहीं करना चाहते थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने का मतलब होता भैया हिंसा में भाग लेना। इसीलिए गांधी जी जो है इस सिद्धांत के उल्लंघन के कारण भी जो है गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे भारतीयों को नहीं भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो आपको सीधा बताना है कि 1965 के जो विधेयक हैं इसके अध्यक्ष मुख्य रूप से वो कौन थे। तो 4 का आपका यहाँ जो आप सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितने श्रेणियों में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। भारत के पूरे समाज को कितने भागों में, कितने श्रेणियों में उन्होंने विभाजित किया है मेगास्थनीज ने, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज ने 7 भागों में भारतीय समाज को विभाजित किया है। अगर बात करेंगे कौन कौन से 7 भाग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय समाज को जो है वो 7 श्रेणियों में विभक्त किए हैं। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, याद रखेंगे, और तीसरा जो है अहीर बोला है। अहीर का मतलब है शायद, अहीर एक प्रकार के जाति वर्ग है, शायद यादव को ही शायद यहीर बोला जाता है। ठीक है, और कारीगर या शिल्प अगला जो भाग उन्होंने दिया है। और अगला क्या है, सैनिक। अगला आपको पता होना चाहिए कि निरीक्षक। इसके बाद सभापद और शासक वर्ग। इतने 7 भागों में इन्होंने बांटने का काम किया है, ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपको पता होगा कि बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में भारत में 16 महाजनपद की चर्चा होती है। भैया 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद की सूची जो है कहाँ पर उपलब्ध है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका 6 का सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय में। किसमें, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में तो है ही है, और एक जगह पे और है, जैन ग्रंथ है ना, भगवती सूत्र। जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। सीता भूमि का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो 7 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा, सरकारी भूमि। सीता भूमि मतलब सरकारी भूमि होता है अर्थशास्त्र के अनुसार। ये कौन अर्थशास्त्र है, तो चाणक्य वाला अर्थशास्त्र है, ये याद रखेंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा में एक अन्न जल, ठीक है ना, सॉरी, उन्नत जल प्रबंध प्रणाली की पता चलता है। उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का मतलब है, हड़प्पा में आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही अच्छा प्रकार का जल के प्रबंधन का प्रणाली मिला है। वो कहाँ से मिला है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए होगा। देखेंगे धौलावीरा में। धौलावीरा में जल प्रबंधन का एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रबंधन प्रणाली देखने को मिला है। तो आपका धौलावीरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब उसने जो है राजत्व प्राप्त किया। राजत्व प्राप्त करने का मतलब है जब वो राजा बने तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अल-बरूनी ने, ये वरूनी मतलब अल-बरूनी, याद रखेंगे पूरा नाम इनका अल-बरूनी है। वरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। वरूनी ने कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये किसके लिए इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा। याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अल-बरूनी ने ऐसा बोला है, ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में, ठीक है, आपको बताना है मदद ए मास
इंगित करता है? मुगल प्रशासन के अंदर मदद ए मास का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल शासन के तहत जो विद्वान होते थे उनको अनुदान में भूमि दिया जाता था, और ऐसा भूमि दिया जाता था जिससे टैक्स नहीं लगता था, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। विद्वान लोग जो होते थे उनको कोई जो है राजस्व मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता था उस भूमि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मदद ए मास का मतलब है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अब्दुस जो है समद। बट आपको पता होना चाहिए कि दास्तान ए अमीर हमजा का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो आपको बता दे कि हमजा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण जो है कृति है। चित्रकला की कृति मतलब चित्रकला के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। और ये हमजा नामा, ठीक है, तो हमजा नामा को ही हम दास्तान ए अमीर हमजा भी कहते हैं। ये मुस्लिम के शब्दों में, उर्दू शब्दों में आप कह सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दास्तान ए अमीर हमजा के अंदर कुल 1200 चित्र संग्रहित किए गए हैं, मतलब 1200 चित्र इसमें दिखाए गए हैं, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भू राजस्व का सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा ग्रामीण अधिकारी जो हुआ करते थे वो चौधरी हुआ करते थे। उनको क्या कहते थे? चौधरी कहते थे। जैसे अभी ब्लॉक में कर्मचारी होते हैं उसी तरह से वो गांव में चौधरी कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि 1906 में मिंटो से मार्लो मिंटो आप जानते होंगे, तो मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। शिष्टमंडल जो है मुसलमानों के, वो क्या प्रार्थना किए थे? ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि याद रखेंगे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का जो है मांग की थी, भैया मुझे पृथक मतलब अलग से निर्वाचक वर्ग दे दिए, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल मांगने का उन्होंने काम किया था। ये आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को जो है सिद्धांततः स्वीकार किया गया। भाई साहब, अगर आप नागरिक सेवाओं के लिए जाते हैं, मतलब किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं, तो इसके लिए कंपटीशन एग्जाम का जो शुरुआत है वो कब से किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के लिए सीधा इस क्वेश्चन का सीधा अर्थ है कि सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन जो है ना, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का शुरुआत कब से हुआ था ये आपको बताना है, जो कि आप भी देने जा रहे हैं। तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है हो जाएगा वो बी होगा, 1853 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि उनके द्वारा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समता विशेषता थी कि उन्होंने सभी भक्ति संतों के मध्य मतलब बीच में एक समान विशेषता थी। सभी भक्ति संतों के बीच एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो क्या समान विशेषता थी सो आपको बताना है। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। जितने भी भक्ति संत थे उनमें ये विशेषता था कि वो उसी भाषा में लिखते थे जिस भाषा में उसके जो चेला होते थे, उसके जो भक्त होते थे समझ पाते थे, उसी भाषा में वो लिखना जो है लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में जो है मुहतसिब था। मुहतसिब
किसको बोला जाता था मुगल शासक के अंदर, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब बोला जाता था। जैसे हमारे यहाँ भी डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, उस तरह से वो मुहतसिब अधिकारी, ये लोक आचरण अधिकारी थे। अब लोक आचरण अधिकारी का काम क्या होता था वो भी आप जानना चाहेंगे, तो आपको बता दें कि लोक आचरण अधिकारी जो था उनका जो काम देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि शरीयत के विपरीत कार्य करने वालों को रोकना, मतलब नियम के विरुद्ध काम करने वालों को रोकते थे, ठीक है। आम जनता को दुष्चरित्रता होने से वो बचाते थे, मतलब गलत चरित्र में जाने से बचाते थे, और सार्वजनिक सदाचार को की निगरानी करते थे ताकि अच्छा हो सके। शराब और आपको पता होना चाहिए कि भांग के उपयोग पर वो रोक लगाते थे। जुए को उन्होंने बंद करने का कोशिश किया। मंदिरों को ध्वस्त करने वाला के ऊपर जो है ये निगरानी रखते थे और उसको दंड देने का काम करते थे। ये जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ये सारा काम था किसका, मुहतसिब का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ये आपको बताना। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने वाला था तो उस टाइम पर देवगिरी के शासक जो है वो कौन थे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 19 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश के प्रथम शासक आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक से एक चीज़ याद रखेंगे, कुतुब मीनार इन्होंने ही बनाना शुरू किया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि दिल्ली के अंदर है। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा मीनार है भारत के अंदर, ठीक है। और कुतुब मीनार ये शुरू करवाए थे, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था, जो कि इसके बाद जो है राजा बने थे, और वो उनके दामाद भी थे, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। बौद्ध सभा का आयोजन किस नगर में किया गया था कनिष्क के शासन काल में, ये आपको पता होना चाहिए। तो कश्मीर के अंदर किया गया था, जिसको अभी कश्मीर कहते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि यह सभा जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का ये आयोजन था। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था ये 101 ईस्वी में। कब, 101 ईस्वी में। कश्मीर का जगह कौन था, तो कुंडल वन याद रखेंगे, ठीक है। तो कुंडल वन 101 ईस्वी में कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति करवाया था। कि कितना, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपने सीख लिया, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम यहाँ पर आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिका है। क्या है, इंडिका यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि हर्ष चरितम नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हर्ष चरितम के लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, बाणभट्ट। कौन, हर्ष चरितम जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। इसमें हर्ष के बारे में सारा का सारा जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके 23 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चर्चा हम किए थे, ठीक है। तो जल्दी से बताएं, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, जल्दी से बताएंगे। तो 23 के लिए यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ये होगा, याद रखेंगे, विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस जो किताब है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि नौकरशाही का कार्य है, नौकरशाही का काम क्या है। तो 24 के लिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, क्योंकि नौकरशाही का काम है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। ये डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किसके द्वारा किया गया था, ये बताना। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, तो बताइए जल्दी से 25 के लिए क्या सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें पता नहीं है। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर बता दूंगा।
तो इस तरह से आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। इसका आंसर आप लोग जरूर जो है बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जितने भी साथी अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF बिल्कुल फ्री में आंसर के साथ हमारे ऐप पर मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और सेशन इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।